वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम नमो महभ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः यजाम देवान्यदि शक्नवाम मां जायसः शंसमा वृक्षदेवाः। आदर है महानों के लिए, आदर है बाल्यावस्था वालों के लिए, आदर है युवाओं के लिए, आदर है वयोवृद्ध जनों के लिए। कहो भली भांति सत्कार करें हम दिव्यकर्म करने वालों का यदि समर्थ हों। कभी ना छोड़ें ज्येष्ठ दिव्यकर्म करने वालों की प्रशंसा। यह जो मंत्र लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 13वां और आखिरी मंत्र लिया गया। मेरी ही उपासना करो। और वहां जो प्रहलाद थे, प्रहलाद ने इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया। तो बोला कि नहीं, मैं तो वही भगवान विष्णु को, हरि की ही उपासना करूंगा, क्योंकि वही भगवान है। आप अपने आप को भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि आपके कर्म वैसे नहीं है। कर्मों की ही हमेशा ही प्रधानता मानी गई है, कर्मों की ही पूजा की गई है। किसी के अच्छे कर्म होंगे तो उसकी ही प्रधानता, उसी का सम्मान, उसी की पूजा की जाएगी। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के कर्मों के कारण हम उनको भगवान बोलते हैं। सिमिलरली प्रहलाद ने इस बात को किया। तो आप पाएंगे आज की डेट में हमारा जो व्यवहार, हमारा जो त्योहार है, उनमें से जो होली त्योहार है वह पूरा का पूरा समर्पित है प्रहलाद के लिए, क्योंकि प्रहलाद के जो काम थे। अब यहां पे इसी चीज को आ गई ना, यही बात आ गई। यहां पे बात क्या आ गई कि भले वो बाल्यावस्था में हो, कोई अगर इंसान, कोई बच्चा जो अपने बाल्यावस्था में है लेकिन उसके कार्य महान है, तो एक वेद के अनुयायी के तौर पे, वेद पे आचरण करने वाले इंसान के तौर पे हमें उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना होगा। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते अरे ये बच्चा है तो मैं इसका क्या सम्मान करूं, बच्चों का कैसे सम्मान करूं मैं। लेकिन नहीं, आपको उसके कर्मों का सम्मान करना है। आपको यहाँ ये नहीं देखना है कि उसकी उम्र क्या है, उसकी आयु क्या है। ये यहाँ पे वेद एक चीज को अलग करता है। सिमिलरली आप देखेंगे युवावस्था की बात आएगी। अगर युवावस्था में देखेंगे तो हमारे बहुत सारे लोग, आज भी हम खुद भी देख लें, चलिए हम जनरली एग्जाम्पल दिया करते हैं क्या त्रेता युग, द्वापर युग के। मैं एग्जाम्पल लेता हूं अभी कलयुग का। आप देखिए युवावस्था में जिनका हम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अभी, उसके एक बहुत सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल युवा थे वो, और युवा बचपन से ही फोकस्ड थे। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनको वो गुरु माना करते थे। और आप देखेंगे 30 साल की जो उम्र थी उनकी, युवावस्था ही को माना जाएगा आप उसको। 30 साल में होता क्या, आज की डेट में 30 साल में उन्होंने 30 साल में जाके अमेरिका में जाके अपनी जो धर्म सभा है उसमें हिंदुत्व का पक्ष रखा था। उन्होंने हिंदुत्व के लिए वहां पे उन्होंने एक अपना स्पीच दिया था, एक वक्तव्य दिया था, जिसमें कि उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है। अगर आप स्वामी विवेकानंद का इतिहास पढ़ें, उनके बारे में उनकी जीवनी पढ़ें, तो वो आज के युवा के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत की अगर आप बात करें, हम देखेंगे हमारे स्कूलों में या लोग जो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, जो ग्रो अप होते हैं, तो उनके लिए हमेशा आइडल जो है, आप देखते हैं कि अपने घरों में लोग पहले जो बच्चा पढ़ाई करता था वो स्वामी विवेकानंद की फोटो जरूर लगाया करता था, क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत होते थे हमेशा से, और हैं वो प्रेरणा स्रोत, क्योंकि उन्होंने वैसे कार्य किए हैं, वैसा वो बने, वैसा वो कार्य किए, और युवावस्था में ही रहे। वो मेरे ख्याल में 39 साल की उम्र में वो उनका देहांत हो गया। तो ऐसे आइडल जो है आपके पास, तो आप यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे, अगर मेरी उम्र 60 साल है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं यार वो स्वामी विवेकानंद के बारे में वैसे मैं रिस्पेक्ट ना करूं, यार कोई बात ही नहीं आएगी। हमें उनका रिस्पेक्ट करना होगा। वेद यही बोलता है, आप इंसान की उम्र ना देखें, आप इंसान के कर्म देखें। अगर वो उसके कर्म महान है तो वो सम्मान का पात्र है, ये क्लियर है। यहाँ पे वृद्धजनों के लिए बात नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि वृद्धजनों के लिए बाय डिफॉल्ट हम लोग आदर की भावना हमारे यहाँ रहती है। हमारे नॉर्मल जो कल्चर है जिसपे हम करते हैं उसमें हम ये बोलते हैं हमसे जो बड़े हैं उनका आदर करना ही करना, बड़ों का आप आदर करें। यहां पे भी बोला कि बड़ों का आदर करें, लेकिन हमेशा कर्मों का आदर करें। कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। हो सकता है कि जो वृद्ध जन है वो उनके कर्म बेकार हो, तो आप उनके अगेंस्ट बोल सकते हैं, उनके अगेंस्ट आप उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप, अगर कोई आपसे बड़ा इंसान है, वृद्ध है,
आपसे ज्यादा मैच्योर्ड है, उम्र में आपसे बड़ा है, लेकिन उसके कर्म अगर सही नहीं है तो आपको भी एक एज अ सही मार्गदर्शन के लिए आप उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बट सम्मान के साथ, क्योंकि उम्र का भी सम्मान आपको आवश्यक है। हम ये नहीं बोल सकते वेद के हिसाब से कि नहीं सिर्फ कर्मों का सम्मान करें लेकिन फिर उम्र का कोई लिहाज ना करें, नहीं, ये भी गलत है। उम्र का लिहाज करना भी आवश्यक है, क्योंकि ये हमारा बेसिक हमारे संस्कार है। बहुत सारे देशों में, बहुत सारे विदेशों में आप देखेंगे कि वहां पे इस चीज को, हमारे कल्चर में अगर हम देखें, आज के कल्चर में, हमारे कल्चर में देखें, हमारे कल्चर में रिस्पेक्ट के लिए हमेशा जी या ये सब का यूज किया जाता है। वही हम पाश्चात्य कल्चर देखें, वहां पे नाम से ही संबोधित किया जाता है। पाश्चात्य कल्चर में आप देखेंगे, अगर हम आईटी में, जो लोग आईटी में काम करते हैं, वहां पे किसी को रिस्पेक्ट के लिए जी या सर बोलने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे जैसे हम लोग काम करते हैं तो हमें, हमारे कोई जो अगर मैनेजर है या मैनेजर का भी सुपर मैनेजर है, अगर आपकी उम्र 25 साल है और आपका मैनेजर या उसके ऊपर का मैनेजर अगर मान लो 40 साल, 45 साल, 50 साल का इंसान है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आदर आती है, आप आदर से उनसे बात करेंगे। लेकिन वहां पे कोई जरूरी नहीं कि आप उनको कोई स्पेसिफिक को सर बोलने हैं, आप उसको भी नाम के साथ ही संबोधित करेंगे। जैसे नारायण मूर्ति अगर इन्फोसिस में है और आप इन्फोसिस के एम्प्लॉय हैं, तो कोई जरूरी नहीं आपको नारायण मूर्ति सर बोलना पड़ेगा, आप नारायण मूर्ति बोल के भी आप संबोधित कर सकते हैं। आईटी में ऐसा होता है, क्योंकि आईटी का कल्चर जो है वो पाश्चात्य से आया, वो सिर्फ काम से स्पेसिफिक है, उनको बस काम से मतलब है। वहां रिस्पेक्ट ठीक है, वो रिस्पेक्ट जितनी है करना, काम के हिसाब से रिस्पेक्ट करना है करो। लेकिन हमारे यहाँ जो रिस्पेक्ट है, आप देखेंगे बाकायदा हर किसी को सम्मान के साथ जी होता है। ये जो हमारे यहाँ जो जितने टाइटल्स हैं, उन टाइटल्स का भरपूर उपयोग किया जाता है हर किसी के लिए। इसलिए हम देखेंगे हमारे जो ये जो मंत्र है हमने यहाँ पे स्टार्ट किए थे, जब हमने बोले कि इस मंत्र के ऋषि कौन है, ऋषि में भगवान वेदर्षि, जो हमारे ये हैं आजीगर्ती हैं, जो भगवान वेदर्षि शुनाशेप आजीगर्ती, उनमें जो टाइटल है पूरे पूरे टाइटल को टाइटल क्या है, टाइटल सम्मान के लिए होते थे हमारे यहाँ। जैसे वेदर्षि हैं, वेद के ऋषि हैं, वेदर्षि हो गए। जो आपके वेद व्यास थे जिन्होंने महाभारत की रचना की, वो वेद व्यास भी एक टाइटल था, उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। तो हमारे टाइटल को, रिस्पेक्ट को हमेशा उनके कर्मों के साथ जोड़ दिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हमें, जो हमारी युवावस्था है, युवा वर्ग है, या हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो आज की डेट में अब वो आगे जो बढ़ेंगे, नया जनरेशन आ रही है, उनको इन चीजों को सिखाने की आवश्यकता है। हमें ये सिखाना चाहिए उन्हें कि आप सम्मान करें, छोटों को स्नेह करें, बट उनके कर्मों का, जो भी लोगों से आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनके कर्मों के हिसाब से भी उनको उतना ही सम्मान दिया जाए। क्योंकि अगर आप कर्मों का सम्मान नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एज के हिसाब से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कर्म की प्रधानता नहीं रहेगी। इसलिए हमें वेद हमेशा कर्मों की प्रधानता ही बोला जाता है, यहाँ पे एज मैटर नहीं करती। एक छोटा सा छोटा इंसान प्रहलाद भी हिरण्यकश्यपु को समाप्त करने का रखते थे। वो मतलब उन्होंने, भगवान विष्णु ने अवतार लिया और उन्होंने करे, लेकिन वो इतने स्ट्रांग थे कि वो भले छोटे अपने पिता के पुत्र थे, लेकिन वो पिता से महान थे, और पिता तो ऑब्वियसली वो तो राक्षस ही थे। तो पॉइंट यही है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज आ गई, एक और चीज इसी के साथ कंटिन्यू हो गई, जिसे हमने अभी बताया यहाँ पे कि अगर पिता राक्षस है तो कोई जरूरी नहीं कि जो उसका पुत्र आएगा वो भी राक्षस बनेगा, वो भी सही डायरेक्शन में आ सकता है। इसलिए यहाँ पे जो हम आज देखते हैं ना कि ऐसा पुत्र पिता है तो पुत्र भी वैसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज कर्म है। तो जब राक्षस पिता हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद बने, तो बात वही हो रही थी, कर्मों के हिसाब से सब चीजें हैं। जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि प्रहलाद राक्षस, हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद बने, राक्षस के पुत्र प्रहलाद बने, कोई जरूरी कि राक्षस के पुत्र राक्षस ही बने, अपने कर्मों से प्रहलाद बने, है ना। वैसे ही आप देखेंगे तो ब्राह्मण जो ऋषि थे, उनका पुत्र रावण राक्षस बन गए। तो यहाँ पे आप जनरलाइज नहीं कर सकते, कर्मों को जनरलाइज नहीं कर सकते कि यार इसका पुत्र यही बनेगा, ये तो राक्षस था तो उसका पुत्र राक्षस ही बनेगा, ये महान थे तो उनका पुत्र, ये ऋषि थे तो उनका पुत्र भी ऋषि अच्छा इंसान बनेगा। सब कोई जरूरी नहीं है, कर्मों से इंसान बन सकता है। तो आपको उस कर्मों के हिसाब से उसका रिस्पेक्ट में चेंज आना चाहिए। ये यहाँ पे बहुत क्लियरली वेद अपनी व्यवहारिक पद्धति बता रहा है। दूसरा फुटनोट जो है, कहो भली भांति सत्कार करें हम दिव्य कर्म करने वालों का, यदि समर्थ हो।